अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरबियाँ। उसके लिए मैंने बेसन में नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह मिक्स कर लिया हुआ है बेसन के अंदर। और यहाँ पे जो है अरबियों को मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इसको मैंने ना अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और उसके बाद जी अपने क्या काम करना है, ऑयल गरम किया और ये देखो गोल गोल इस तरह से कबाब, जैसे शामी कबाब बनाते हैं वैसे मैंने इसको ना बना लिया हुआ था और फ्राई कर रही थी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती हैं। जिन लोगों को अरबियाँ पसंद नहीं है, अब एक बार ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से, और वो लोग अरबियाँ खाना पसंद करेंगे और बार बार खाएंगे। आपसे फरमाइश करेंगे कि आप बार बार बनाएं, इतनी टेस्टी होती हैं। पहले मेरे घर में भी कोई भी अरबियाँ नहीं खाता था। जब से हमने इस तरीके से बनानी शुरू की हैं तब सब लोग फरमाइश करते हैं जी अरबियाँ बनाएं। मेरी भाभी की बेटी को तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो जब भी आती हैं तो वो कहती है बस मुझे अरबियाँ ही बना के दें, उसे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट अरबियाँ जो हैं वो डन हो चुकी थी। उसके बाद जो बेसन बचा था उसके मैंने ये थोड़े से पकौड़े वगैरह निकाल दिए। उसके बाद जी हम लोग चले गए, भाभी की भतीजी की बर्थडे थी और उन्होंने वहाँ जाना था। और मैंने कहा जी मैं भी चली जाती हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि घर पे मैं क्या करूँगी, और वहाँ से मैं फिर अपनी कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी वो भी ले लूँगी। और क्योंकि मेरा घर जाने का प्लान बन रहा है, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मैंने चले जाना है। तो अभी मैं कुछ दिन रुकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे भाभी ने बोला था कुछ दिन रुक जाओ उसके बाद आप चली जाना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना अर्सा रही हूँ वहाँ 2-4 दिन रहने के लिए रह लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसी वजह से फिर उनके साथ मैं चली गई और वहाँ से फिर वो लोग आगे चले गए थे और मैं अपनी रास्ते में ही वहाँ से उतर गई थी। और वहाँ से फिर मैं जो थी अपनी सिस्टर के घर चली जाऊंगी। तो बस इस तरह हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जब जाना होता है इनके साथ तो मैं भी चली जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जी सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप लोग सब्सक्राइब भी क्यों नहीं करते हो। सर्च भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार एक बटन ही तो दबाना होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी इंसान का भला हो जाए, कुछ जाएगा आप लोगों का। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे देखते हैं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं वैसे किसी को इतना ज़्यादा कहती नहीं हूँ, लेकिन बस आप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं तो आप, आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। अब ये मत बोलना कि कितनी बार बोल रही है। तो जब भाभी के साथ जाते हैं तो हम लोग रास्ते में बहुत मौज मस्ती करते हैं। भाई के साथ तो बहुत सीरियस होके बैठ जाते हैं, कोई बात भी नहीं करते हैं। भाभी जब ड्राइव करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ही मौज मस्ती हो जाती है गाड़ी में। और दूसरा अपनी मर्ज़ी से हम लोग म्यूज़िक वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से ना जो रास्ते में है टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। जब भाई के साथ जाते हैं तो बहुत सीरियस होकर सब लोग बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जी हमारा जो रास्ता था वो बहुत अच्छे तरीके से कवर। यहाँ से फिर वो लोग आगे चले गए और यहाँ से मैं रिक्शे पे, मैंने कहा मैं बैठ के चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने किसी और रास्ते से जाना था तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ही था। तो मैंने कहा मैं यहाँ से रिक्शे में चली जाऊँगी। तो मैं घर पहुँच भी गई थी, अपनी बहन के घर मैं पहुँचने ही वाली थी। तो मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं, मैं वहाँ से चली जाऊँगी। और वैसे भी मैं अब जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तो मेरी बहन और मेरी भांजियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे बुलाती रहती है। तो फिर मैं चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। और जब वहाँ जाती हूँ तो बच्चों की फरमाइश में कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। तो ये देखिए जी वहाँ पे उन्होंने कोफ्ते बना रही थी और यहाँ पे वो मसाला वगैरह बुनाई कर रही थी, और साथ में कोफ्ते जो थे पानी बॉईल होने के लिए रखा था उसमें कोफ्ते बना बना के डाल रही थी और उसके बाद फ्राई करने थे।
तो उसके बाद ये देखो जी मेरी भांजी के काम, उसने वीडियोस बनवाई थी। ये देखो उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं और मैं इसको कह रही थी कि आप कटिंग करवा लो, और ये मेरी बात ही नहीं मान रही थी, कटिंग नहीं करवा रही थी। मैंने इसे बोला था कि आपकी हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, आप कटिंग करवा लो बालों की। इससे भी ज़्यादा मेरे लंबे बाल थे, और फिर मैंने तो एक दिन गुस्से में आके ना अपने सारे बाल काट दिए, क्योंकि मेरे बालों में की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द रहने शुरू हो गई थी। तो उसके बाद बच्चों ने फरमाइश की जी खाला आएगी और वो हमें नूडल्स बना के देगी, तो मैंने कहा चलो जी। फिर मैं और मेरी भांजी दोनों गए और वहाँ से सब्जियां वगैरह लेके आए, नूडल्स वगैरह लेके आए। ये देखो मैंने मैरिनेट कर दी, सब्जियां वगैरह मैंने काट के रखती हुई थी। फिर भाई ने खाना मांगा तो मैंने कहा जल्दी से मैं रोटी बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह जो था वो उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने कहा कि उसके बाद मैं इसको, पहले मैंने सब्जियां फ्राई कर ली, अब मैंने कहा चिकन फ्राई कर लेती हूँ। और सबको इतना मज़ा आया था। हालांकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नहीं थी, तो मैंने फिर भी उनको ना जो मसाले वगैरह पड़े थे उन्हीं से बना के दे दी थी, और उनको इतना मज़ा आया। ये देखिए जी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, और खाने में भी इतनी ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़े की थी। मेरी छोटी वाली भांजी जो है उसको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब मैं जाती हूँ ना तो वो कोई ना कोई ऐसी फरमाइश करती है, फिर मैं बना के दे देती हूँ कि अच्छा चलो बच्चों की कुछ ना। वैसे तो मेरी बहन भी बनाती है, सब कुछ बनाती रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही थी कि कैसे बनी है, तो कह रही थी बहुत मज़े की बनी है खाला, बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे जी बड़ी वाली भांजी बैठ के खा रही थी और दूसरी वाली से पूछ रही थी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुश हो रही थी। ये देखिए जी इसकी खुशी। और ये फिर उसके बाद बहुत दिनों से मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ था कि मुझे मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। मैं और मेरी भांजी दोनों गए स्टोर पे और वहाँ से मेहंदी लेके आए, तो ये देखिए जी उसने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद मैंने लगाई, बहुत दिन क्या बहुत महीने गुजर गए थे, तो ये कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने। और फिर मैंने कहा जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी, तो ये थी मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी उसने लगाई थी। मैंने कहा मैंने अभी दोनों हाथों पे लगवानी है, तो कह रही थी आपको खाला भर भर के मेहंदी लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये देखो छोटी वाली जो थी वो भी मेहंदी लगा रही थी। इस टाइम मैं घर वापस आ गई, तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, तो आप मुझे एक दफ़ा दिखा दें। इसने भी बहुत अच्छी लगाई थी। उसके बाद रास्ते में जब आए तो यहाँ पे ना एक जगह ये मेला टाइप लगा हुआ था, तो हमने कहा हम भी जाके देखते हैं कि यहाँ पे मतलब किस चीज़ के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। जब हम गए तो कपड़े, ज्वेलरी इस तरह की चीज़ों के लगे हुए थे। तो फिर जाके हमने देखा, वैसे कुछ कुछ तो जो थे ना वो बंद हो चुके थे, मतलब सबने वाइंड अप कर लिया था, चीज़ें जो थी क्लोज़ की हुई थी। उसके बाद जी हमने कहा चलो जी फिर भी हम घूम के देख लेते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेडीज़ ही थी और जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए थे। बस इस तरह से चीज़ें थी। फिर हमने थोड़ा बहुत देखा, फिर उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरी टांग में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो वैसे मेरा दिल बिल्कुल नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं। भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं आ जाओ देख लेते हैं। तो एक ही हमने चक्कर लगाया, उसके बाद हम घर वापस आ गए। गैस जो थी आपको पता है 10 बजे चली जाती